अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करना है अपने चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है 10.5, टॉपिक नंबर 10.5। टॉपिक का नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक नंबर 10.5 है आपकी बुक के अंदर, जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सबसे पहले टेलीस्कोप क्या चीज़ है बच्चों? टेलीस्कोप हमारे पास एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है जिससे हम डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखते हैं। जो दूर दराज बॉडीज होती हैं उनको हम करीब ला कर देख सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, इस डिवाइस की वजह से, जो ऑप्टिकल डिवाइस है हमारी। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका इमेज जो है टेलीस्कोप जो है वो बड़ा करके दिखाती है हमें और पास करके दिखाती है, जो कि हमारे पास एक वर्चुअल इन लार्ज इमेज होता है और इन्वर्टेड होता है यूजुअली जो है। अच्छा, जब हम उसी ऑब्जेक्ट को जो है नेकेड आई से देखते हैं तब क्या होता है कि वो हमें बड़ा छोटे से, आप चांद को देखते हो, चांद हमें छोटा सा नजर आता है। आप किसी स्टार को, किसी प्लैनेट को देखना चाहते हो तो वो बहुत दूर होगा, उसको रात को ब्लिंकिंग ऑफ स्टार्स देख सकते हो। लेकिन अगर उसी स्टार को या उसी प्लैनेट को आप जो है विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप अगर देखते हो तो वो आपको बड़ा होके नजर आएगा, आपके पास ऐसा लगेगा जैसे आपके पास ही है। ठीक है, तो शुरू में जो था टेलीस्कोप जो थी, इसका इस्तेमाल जो हेवनली बॉडीज हैं, जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनको देखने के लिए जो था, जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो देखते थे। इस वजह से इसका जो एक्सटेंसिव यूज था वो सिर्फ और सिर्फ जो हेवनली बॉडीज हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था शुरू में। तो इसलिए इसका नाम जो था उस वक्त रखा गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिस वजह से इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहा जाता है। एक सिंपल जो टेलीस्कोप होती है बच्चों, वो उसके अंदर दो कन्वेक्स लेंसेज होते हैं। उसके अंदर दो कन्वेक्स लेंस, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जिसकी फोकल लेंथ जो बच्चों होती है वो लार्ज होती है, जबकि एक हमारे पास आई पीस होता है। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे पास आई पीस है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा हमारा वो बड़ा होगा, उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होगी। जबकि जो हमारे पास आई पीस होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? लेट्स से कि उसकी फोकल लेंथ यहां तक है, आप इसकी फोकल लेंथ ले लो। इसे मैंने FO, आपकी बुक के अंदर भी FO लिखा हुआ है, स्मॉल f, जो सबस्क्रिप्ट के अंदर जो है O जो है वो ऑब्जेक्टिव को शो कर रहा है। इसी तरह बच्चों यहां तक जो है ये फोकल लेंथ आ जाती है आई पीस की। अब लेट्स से कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी के ऊपर है, दूर है, दूर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसे कह लें AB। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई प्लैनेट ले लें, कोई स्टार ले लें, जिसको हमने विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, ये हमारे पास सिंपल टेलीस्कोप है, उसकी रे डायग्राम मैंने बनाई है। ये हमारे पास जो है आई पीस लेंस है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं इसे, ऑब्जेक्टिव लेंस भी कह लें आप, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट AB को देखने के लिए हमने इस लेंस को यूज करना है। ओके, यहां पे ये हमारे पास कह लें कि I है, यहां से हमने जो है देखना है इमेज बनता हुआ। ये कह लें मैं देख रहा हूं या आप देख रहे हैं इस टेलीस्कोप को यूज करते हुए, ये आंख है। ओके बच्चों, तो इसका जो सेंटर हमारे पास, इसे O ले लेते हैं, इसका जो सेंटर है वो O' ले लेते हैं। ओके, हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट AB जो है
ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, लार्ज डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा दूर है, जिसे हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप। ओके, तो यहां पे हम कंसीडर करते हैं कि ये लाइट रेज जो हैं जो फोकस करेंगी ऑब्जेक्टिव के ऊपर वो पैरेलल है। हमने पैरेलल लाइट रेज बच्चों लेनी है। ओके, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज जो है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रहा है, और ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइंस है जब इसमें इसके फोकस में से गुजरेंगी और इसमें जो फोकस होंगी वो हम देखते हैं। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास तीन जो है लाइंस हैं। पहली लाइन जो है ये, ओके, यहां पे हमने ये तीन लाइन जो हैं हमने पैरेलल रेज लाइन जो है लाइट की वो हमने कंसीडर की हैं। ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी तो ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनेगा वो हमारे पास A डैश B डैश होगा, जबकि ये एंगल हमारे पास जो इस लाइट का एंगल होगा वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो एंगल हमारे पास क्या है, अल्फा है। ये अल्फा एंगल है। जबकि जब यहाँ पे इंटरसेक्ट होके पैरेलली इमेजिनरी लाइन जो है यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं तो ये कुछ इस तरह होगी जिस तरह की आपकी बुक के अंदर भी ड्रा की गई है। पहली लाइन जो है कुछ इस तरह है और दूसरी ये और तीसरी ये लाइन। ओके बच्चों, जब ये लाइन इसमें से पास आउट करेंगी तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास होगा बीटा, जबकि इस रे से जो एंगल बनना है ये हमारे पास होगा अल्फा एंगल होगा। ओके बच्चों, ये अल्फा एंगल है, ये हमारे पास बीटा एंगल है। अब जब हम इसको यूज करेंगे होना कुछ इस तरह है कि ये हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो ऑब्जेक्टिव है कन्वेक्स लेंस हमने यूज किया हुआ है, इसका जो अपर्चर होता है वो यूजुअली बड़ा लिया जाता है, लार्ज लिया जाता है, जिस वजह से इसकी फोकल लेंथ भी लार्ज होती है। जबकि हमारे पास जो आई पीस होगा उसका अपर्चर और उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। अब जैसे ही लाइट रे इसमें से पास आउट होंगी ये क्या करेंगे, ये लेंस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इनको कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट के ऊपर। वो पॉइंट इसका फोकस पॉइंट होगा, फोकल पॉइंट होगा, प्रिंसिपल ऑफ फोकस होगा, जो वर्चुअल होता है कन्वेक्स लेंस का हमें पता है। यहां पे जो इमेज बनना है वो बनना है A डैश B डैश। A डैश B डैश इमेज जो है अब वो एज अ ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा किसके लिए, आई पीस के लिए। यहां से लाइट रेज जो है फाइनली जो है इस लेंस में से जब गुजरेंगी तो आई पीस, ये हमारे पास आई पीस लेंस है, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहां पे रियल इन्वर्टेड और लार्ज इमेज बनना है विद दिस कन्वर्जिंग लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने पॉइंट A डैश B डैश के ऊपर जो है रियल इन्वर्टेड लार्ज, रियल इन्वर्टेड और लार्ज इमेज बनेगा इस पॉइंट के ऊपर A डैश B डैश के ऊपर। अब ये जो इमेज बन रहा है रियल इन्वर्टेड लार्ज इमेज जो बन रहा है वो इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस बन जाएगा जो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अब ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा A डैश B डैश के ऊपर। जब इस आई पीस के थ्रू देखा जाएगा तो इसका जो साइज है और बड़ा हो जाएगा और इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा। अब रियल इमेज नहीं होगा, वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इन्वर्टेड और इन लार्ज जो है रियल। पहले वाले में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्टिव पीस जो है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है टेलीस्कोप का, इसका अपर्चर हम बढ़ा लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लाइट को है कलेक्ट किया जा सके, और दूसरा इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। अब यहां से जब लाइट रेज पास होती है कन्वर्ज होने के बाद वो यहाँ पे रियल इन्वर्टेड लार्ज इमेज बनाती हैं। वो लार्ज इमेज जो है एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है और ये आई पीस लेंस एज अ ऑब्जेक्टिव के तौर पे काम करेगा। जब यहां से लाइट रेज पास होंगी इस लेंस में से गुजरेंगी, वहां पे डिटेक्टर है यानी आई है हमारी, हम देख रहे हैं, तो वहां पे हमें वर्चुअल, अब रियल इमेज नहीं होगा, वही रियल इमेज वर्चुअल
इन्वर्टेड और उससे ज़्यादा बड़ा होकर हमें दिखाई देगा, जो कि इन्फिनिटी के ऊपर बनेगा। अब बच्चों हम देखने लगे हैं इसकी मैग्नीफिकेशन, जो कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर है, वो निकालते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं इसका अल्फा एंगल। जो फर्स्ट एंगल जो है हम वही कंसीडर करते हैं कि ये फर्स्ट एंगल हमारा वही एंगल है बच्चों जो कि नेकेड आई से बनता है। यानी कि हमने नेकेड आई से जो एंगल देखते होते हैं, जब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं उसको अल्फा कहते हैं। तो अल्फा हमारे पास जो वेरी वेरी मिनिमम एंगल होता है उसको हम tan के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। tan अल्फा इक्वल हमारे पास आ जाएगा। अब बच्चों tan अल्फा हमारे पास होगा a डैश, यानी ये वाला a डैश o b डैश, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों एंगल यहां पे हम लेंगे a डैश o b डैश, ये हमारे पास अल्फा एंगल है एक्चुअली जो बन रहा है a डैश o b डैश। तो tan अल्फा यानी tan एंगल हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है a b, यानी a डैश b डैश ओवर बेस हमारे पास क्या है o b डैश। अब o b डैश हमारे पास क्या है बच्चों, फोकल लेंथ है इस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा a डैश b डैश ओवर f नॉट यानी FO। अब इसी तरह बच्चों हमने निकालनी है सेकेंड एंगल को, जो है हमारे पास बीटा। तो बीटा हमारे पास आ जाएगा tan बीटा के। तो tan बीटा यहां पे हमने देखना है। tan बीटा हमारे पास जो एंगल है बच्चों यहां पे है a डैश o डैश b डैश, ये एक्चुअली हमारे पास बीटा एंगल है। ये बीटा जो एंगल है a डैश o डैश b डैश, एंगल a डैश o डैश और b डैश, ये एक्चुअली हमारे पास वो एंगल है जो कि बीटा एंगल बन रहा है आफ्टर पासिंग द रेज थ्रू द आई पीस। जो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट के तौर पे जो इमेज बना था ऑब्जेक्टिव का, जो एज अ ऑब्जेक्ट काम किया था, यहाँ से लाइट रेज जो पास हुई तो उन्होंने जो एंगल बनाया है विद द आई पीस लेंस, वो हमारे पास क्या है बीटा एंगल, वो है हमारे पास a डैश o डैश और b डैश। तो b यानी कि बीटा हमारे पास tan बीटा आएगा परपेंडिकुलर a डैश b डैश ओवर बेस हमारे पास क्या है o डैश b डैश। अब o डैश b डैश हमारे पास इस डायग्राम के अंदर एज इट इज a डैश b डैश ओवर, ये हमारे पास बच्चों o डैश b डैश जो है ये फोकल लेंथ है किसकी, आई पीस की। अब जो इमेज बच्चों हमें यहाँ पे बनता दिखाई देगा वो कब होगा, जब फोकल पॉइंट जो है, फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकस पॉइंट ऑफ द आई पीस लेंथ इस तरह एडजस्ट हो कि दोनों सेम पॉइंट के ऊपर लाई करे, यानी कि दोनों का फोकल पॉइंट सेम हो, ऑब्जेक्टिव का भी और आई पीस का भी। देन हमारे पास जो सिचुएशन आती है नॉर्मल एडजस्टमेंट जो होती है इन लेंसेज की टेलीस्कोप के अंदर, वो कुछ इस तरह होती है कि टोटल फोकल लेंथ हमारे पास जो है वो आ जाती है f नॉट प्लस एफ ई के, यानी कि टोटल फोकल लेंथ हमारे पास एक्चुअली इक्वल होती है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप के। जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर, जब हम नॉर्मली एडजस्ट करते हैं इन लेंसेज को टेलीस्कोप के अंदर जब फिक्स किया जाता है तो उसकी जो एडजस्टमेंट होती है जिससे एक वाज़िया एक क्लियर इमेज जो वर्चुअल इमेज लार्ज इमेज जो हमें नजर आता है वो तब नजर आएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट, ऑब्जेक्टिव एंड फोकस पॉइंट ऑफ आई पीस जो है सेम पॉइंट के ऊपर लाई करेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर एफ नॉट प्लस एफ ई के साथ जो है हमें वर्चुअल लार्ज इन्वर्टेड इमेज नजर आएगा। ओके, अब हम निकालते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास आ जाएगी
बीटा ओवर अल्फा के। ओके, बीटा ओवर अल्फा हमारे पास, बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। बीटा हमारे पास है ए डैश बी डैश ओवर एफ ई, जबकि अल्फा हमने निकाला ए डैश बी डैश एफ नॉट, ए डैश बी डैश ओवर एफ नॉट। ओके बच्चों, हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर बीटा ओवर अल्फा है। यहां से ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास आ जाएगी एफ नॉट ओवर एफ ई के। तो बच्चों ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर है जो कि रेशो होती है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो विद दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल टेलीस्कोप, जो कि हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहलाती है। अब बच्चों इस सिचुएशन में क्या होता है, जब हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं तो उस वक्त कौन कौन से प्रॉब्लम जो है, जो इनकाउंटर्स होते हैं, जो कन्फ्रंट्स होते हैं, वो प्रॉब्लम ये है कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनको मैग्नीफाइंग पावर के साथ साथ उसकी कुछ डिटेल भी चाहिए होती है। उसकी मैग्नीफाइंग पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो ऐसे बढ़ा सकते हैं कि एक अच्छी टेलीस्कोप जो होती है उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका अपर्चर ज़्यादा रखा जाता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लाइट है उसको कलेक्ट किया जा सके। मैक्सिमम लाइट जो है इसके अपर्चर में से गुजरे, इस लेंस में से गुजरे, और जिस वजह से जो इमेज जो है वो वाज़िया और बड़ा इमेज नज़र आएगा। जिस वजह से इस लेंस का जो साइज़ है, इसका अपर्चर का जो साइज़ होता है वो यूजुअली हम क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं। उससे होता क्या है, एक तो मैक्सिमम लाइट कलेक्ट होती है, दूसरा इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से जो टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हमारी जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, इसकी जो परफॉर्मेंस कह लें आप, और इसकी जो क्वालिटी ऑफ इमेज जो है वो ज़्यादा हो जाती है।